चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब भक्त लोग कुछ दिनों में के बाद गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाने वाले हो, और हर साल आप चैतन्य महाप्रभु का गुणगान तो सुनते हो, किंतु चैतन्य महाप्रभु के गुण भी अनंत है, और अधिकतर केस में हम सब इतने श्रुतिधर नहीं है कि एक बार सुनते हो और याद रह जाता है। इसलिए हमें बार बार सुनना पड़ता है चैतन्य महाप्रभु के गुण को। गौरांगिर गुणा गाओ गाओ पुनः। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, गाओ गाओ पुनः गौरांगिर गुणा सरल करिया मन। चैतन्य महाप्रभु के गुण को बार बार गाना चाहिए, मन को सरल करके। मन को सरल करने का अर्थ होता है कि अगर हमारे मन में कुटिनाटी है, डिप्लोमेसी है, या हमारे मन में धोखा देने की वृत्ति है, जनरली हम लोग धोखा देने की वृत्ति रखते हैं। मनुष्य में ये 4 प्रकार की त्रुटि होती है कि वो धोखा देता है, अर्थात झूठ बोलता है, गलती करता है, भ्रमित हो जाता है, और उसकी इंद्रियां जो है वो कमज़ोर है, अपूर्ण है। वो ठीक से सब समझ नहीं पाता, सब कुछ देख नहीं सकता, सब कुछ अनुभव नहीं कर सकता। तो सरल करके मन को, जो गौरांग महाप्रभु के गुण को बार बार गाते हैं, वे निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन प्राप्त करते हैं। ये सॉन्ग हमने भी गाया था। ये सॉन्ग मैंने, जब मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग में जुड़ा था, तो वैष्णव सॉन्ग से स्वाभाविक रूप से मुझे आकर्षण था। लेकिन ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना था जगन्नाथपुरी में या मायापुर में। बहुत ही बड़े लाउड स्पीकर पे चल रहा था, पूरे एरिया में सुनाई देता था, जहाँ तक मुझे स्मरण है। और जो भी भक्त गा रहे थे, बहुत ही प्रेम से गा रहे थे, और ऐसे प्रेम से गा रहे थे जैसे वो सीधा हृदय के अंदर उतर जाए, इतना प्रेम से गा रहे थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु का ये गुणगान है, इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर है। आप सब भक्त चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो ही, आप सब उनके शरणागत हो ही, और आप सब भक्त उनकी सेवा कर ही रहे हो। लेकिन यहाँ पर उन सब भक्तों का वर्णन किया है। जो चैतन्य महाप्रभु का 2 चरण है, जो भक्त ये समझता है कि मेरा जीवन प्राण, मेरा धन, मेरा सब कुछ ये 2 चरण कमल है, जो ऐसा बोलते हैं, वो भक्ति रस, जितने भी अलग अलग प्रकार के भक्ति रस होता है, उसका सार समझ पा रहा है, उसका एसेंस समझ पा रहा है। केवल वही भक्त ये बोल सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो 2 चरण है वो मेरा जीवन धन है। वही भक्त ये बोल सकता है। फिर कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं है, जो उन्होंने नवद्वीप में किया था, जगन्नाथपुरी में की थी, वृंदावन में की थी, और सब जगह की थी, साउथ इंडिया में सब जगह। तो ये जो भी लीलाएं है, जिसके कान में कभी गलती से भी प्रवेश कर जाती है भगवान की लीलाएं, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। उसके हृदय में बहुत सारी मलिनता होती है, हम सब में बहुत बड़ी मलिनता है। मलिनता का अर्थ क्या है? हम में अहंकार भरा पड़ा है, हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। अगर आप ये दावा नहीं कर रहे कि आप भोक्ता है,
लेकिन सूक्ष्म रूप से भी हम ये मान तो रहे हैं कि ये संसार मेरे लिए है, सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, मेरी खुशी के लिए होना चाहिए, और ये मेरे आसपास जो कुछ भी है वो सब मेरे आनंद के लिए है, मेरे आनंद के लिए। ये विचार से मनुष्य सोचता रहता है कि वो भोगता है, लेकिन ये मलिनता है हमारे हृदय की। जब तक ये अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता तब तक चैतन्य की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे तो चैतन्य की कृपा सब भक्तों को प्राप्त है, लेकिन जो पूर्ण कृपा प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए अहंकार का एक परछाई भी नहीं रहनी चाहिए, अहंकार का शैडो भी नहीं रहना चाहिए। इतना चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से, ऐसा आप कहीं लीला आप देखते हो। एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे, वल्लभ भट्ट नाम से। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैंने वैष्णव टीका लिखी है। वास्तव में जब पहली बार मिले तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत कृपा किया था। जब दूसरी बार मिले थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर टीका लिखी है, और वो जो टीका है वो श्रीधर स्वामी से भी अच्छी है। उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसा कहा उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इग्नोर कर दिया, यद्यपि वो भक्त थे लेकिन उनको इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार गए तो दूसरी बार भी महाप्रभु ने इग्नोर कर दिया। महाप्रभु से समय ही नहीं है, वो है उनका इच्छा था कि महाप्रभु उनकी बात सुने, उनका कुछ कमेंट्स सुने। महाप्रभु बार बार 2-3 बार हुआ, महाप्रभु सुनना ही नहीं चाहते, मिलना ही बंद कर दिया उससे। फिर वो भक्त गए गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित को कहा कि आप तो सुनिए। तो गदाधर पंडित ने कहा ठीक है बताओ क्या है तुम्हारा। तो उन्होंने सुना और फिर उनको पूछा कि महाप्रभु मुझे बार बार ऐसा क्यों कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनको उत्तर दिया। महाप्रभु को पूछा गया कि ऐसा क्यों। महाप्रभु ने कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता वो वेश्या के बराबर है। अर्थात अगर वो परंपरा का अनुसरण नहीं करता, श्रीधर स्वामी जो है उसको नहीं मानता, या जो हमारे आचार्य गणों को नहीं मानता है, अगर वो ऐसा सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और ज़्यादा बुद्धिशाली है, तो वो वास्तव में वो अपने पतन की ओर जा रहा है। इसलिए इस बात को महाप्रभु बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने 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 भक्तों का अभिमान का खंडन किया है। चैतन्य महाप्रभु ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके भक्त जो है उनमें किसी प्रकार का कोई अभिमान हो। तो अभिमान से मुक्त कराने के लिए महाप्रभु बहुत ही प्रबल शिक्षा देते हैं। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य भागवत का अनुवाद नहीं किया, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद क्यों किया? एक ही ग्रंथ है जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया, चैतन्य लीला को लेकर के 3 ग्रंथ जो प्रमुख है उसमें से। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इसलिए प्रभुपाद अनुवाद किया क्योंकि उसमें तत्व की बात भी है। चैतन्य भागवत में अधिकतर कथाएं हैं, चैतन्य चरितामृत में कथाओं के साथ साथ उपदेश भी है, और चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास करना है। वो क्या चाहते हैं वो समझना चाहिए। आगे कहते हैं गौरांगेर नाम लय, जो चैतन्य महाप्रभु का एक बार नाम ले लेता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है चैतन्य महाप्रभु का, उसका प्रेम उदय हो जाता है। तार होए प्रेमोदय। तो आप भक्त लोग सोचिए, आप तो दिन दहाड़े नाम लेते रहते हो, दिन में 1000 बार, है ना। आपके लिए, आप तो कितने सालों से कृष्ण भक्ति में जुड़े हो, आप तो महाप्रभु का पूजा भी करते हो, आप उनका कीर्तन भी करते हो, आप उनकी सेवा भी करते हो, लेकिन ये तो केवल नाम एक बार बोलने से उसका प्रेम का उदय हो जाता है। आप सोचिए, तारे मोही जाए बलिहारी, वो मेरे लिए पूजनीय बन जाता है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है। और आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के
गुण को, जो अभी अभी हमने जो बताया वो सब उनके गुण है। ये जो अभी अभी हमने 2-3 बात बताई, ये उनके कुछ गुणों में से गुण है। ये गुण सुन करके या बोल करके, ये गुण को सुन करके बोल करके जिनकी आंखों में से धर धर पानी बहता है केवल महाप्रभु की बात सुन करके, वो नित्य लीला जो राधा रानी का लीला है ब्रजमंडल में, वो देख सकता है। कई बार कहते हैं ना, बरसाना में ये लीला हुई, नंदगांव में ये कृष्ण ये लीला करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल वही भक्त क्वालिफाई होता है राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान सुन करके फुट फुट के रोता है, स्वाभाविक रूप से, ऐसे नकली वाला नहीं। झूरे, झूरे का अर्थ होता है रोता है वो निरंतर महाप्रभु के गुणगान समझ कर सुन करके। गौरांग चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करीबे चित्ते पाइबे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया का आप थोड़ा विचार करोगे तो आपके मन में चमत्कार सा होगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा दया किया चैतन्य महाप्रभु, ऐसा कृपा किया है उन्होंने, इतने अधम से अधम लोगों का उद्धार किया है उन्होंने। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, जो किसी को नहीं प्राप्त होता है वो प्रेम हम सबको बांट रहे हैं संसार में। हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है ना, कलयुग के पहले का युग, द्वापर त्रेता, ये सब हमने देखा नहीं है। हमने देखा नहीं है कि लोगों को कैसी कैसी तपस्या करनी पड़ती है। हमें तो किसी ने आके बोल दिया कि हरे कृष्ण उच्चारण करना है और भगवद गीता पढ़ना है, भगवान की शरणागत होना है, और हमने तो आसानी से ही, तो भक्ति तो कितना आसान है, लेकिन उसका जो दुर्लभता है वो इतना दुर्लभ है हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइटली लेते हैं। हाँ होता है, हमसे जितना होता है हम करते हैं। कई बार हमारे भक्तों में ये देखा जाता है, हमेशा ये कहते हमसे जितना होता है हम करते हैं, बस इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा है जो करते हो, अच्छा ही है। और कई बार भक्त सोचते हैं कि थोड़ा बहुत भौतिक आस्वाद भी कर लेना चाहिए, अभी संसार में तो सब चलता रहता है। इस्कॉन में हमने भी बहुत सारे भक्तों को देखा है, इस्कॉन में, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत तो माया का स्वाद ले सकते हैं उसमें। थोड़ी कोई पहाड़ टूट पड़ने वाला है, या फिर हम लोग भगवान के विरोधी थोड़ी है, हम तो भगवान के सेवक ही है ना। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लिया तो उसमें कौन सा पाप किया। तो एक बार प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया था, चाहे आप किसी खेत में से ककड़ी चुराओ या किसी पटारे में से हीरा चुराओ, तो चोरी ही है ना। एक को बोलते हीरा चोर और दूसरे को बोलते खीरा चोर, चोर तो हुआ ही। तो जब तक आप चोर रहोगे तब तक आपको जो भगवान का शुद्ध प्रेम है उससे आपको हमें दूर रहना पड़ेगा। ये तो हमें पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपको इंद्रिय भोग को त्याग करना पड़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। और जो इंद्रिय भोग हमें प्राप्त हो रहा है वो टेम्पररी है। अभी जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहता है। जो हमेशा नहीं रहता है इसके लिए इतना क्या आप अपने जीवन बलिदान कर दोगे उस चीज़ के लिए कि जो हमेशा नहीं रहता है। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, दृढ़ बन करके संसार रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। यह आसक्ति जो है हमारी, इसको काट देना चाहिए। क्यों पकड़ के रख रहे हैं हम इसको। हो सकता है कि हमें उतनी क्षमता ना हो सकता है कि हम अभी इतने स्ट्रांगली तैयार नहीं हैं, लेकिन कब तक सोते रहेंगे हम माया की गोद में सिर रख करके। हमें अपने आप को सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो वास्तव में गौरांग के गुणों को सुन करके जो रोता है वो भक्ति का अधिकारी है, वो क्वालिफाई है।
उसको भक्ति प्राप्त हो सकती है। हाँ। अगर हम नहीं रो पा रहे हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आपके गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करो। कब ऐसा दिन आएगा कि जब ये जो सॉन्ग में बताए गए जो लक्षण है वो उसको मैं अनुभव कर पाऊंगा। अगर वो प्रार्थना आपकी पहुंच नहीं रही है तो माथा पटक पटक कर प्रार्थना करो, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे तो। हाँ। फिर आगे कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के संगीगण है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, ये सब उनके संगीगण है, उनको नित्य सिद्ध जो मानता है वो साधारण व्यक्ति को नहीं मानता। उनके संगीगण में 6 गोस्वामी भी है, उनके संगीगण में प्रभुपाद भी है, भक्तिविनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये सब उनके संगीगण हैं चैतन्य महाप्रभु के। इनको साधारण व्यक्ति नहीं मानता है। जो वास्तव में वही वही कृष्ण जो वृंदावन के ब्रजेंद्र सुत कृष्ण के चरण कमल को वही प्राप्त कर सकता है, सब नहीं प्राप्त कर सकता। और जो चैतन्य श्री गौड़ मंडल भूमि, जो नवद्वीप मंडल है, जो गौड़ मंडल भूमि है, उसको चिंतामणि समझता है, वही वृंदावन में वास कर पाता है। तार है ब्रज भूमि वास। वो पिछली बार भी हमने ये बात आपको बताई थी कि अगर आपको ब्रजवासी बनने का इच्छा है, सही वाला असली वाला ब्रजवासी वो बनने का इच्छा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि मायापुर मंडल जो है, नवद्वीप मंडल, गौर मंडल, वो और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। वो आध्यात्मिक धाम है भगवान का। अगर आप ऐसा मानोगे तो शायद आपको क्वालिफाई कर दिया जाए कि आप ब्रज में रह सकते हो। अन्यथा तो टिकट लेके तो लोग जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। गौर प्रेम का रस जो है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का जो रस है, सोचिए आप सब इतने भाग्यशाली भक्त हो कि चैतन्य महाप्रभु के रस का आप प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा आप दर्शन कर पा रहे हो कि गौर प्रेम कैसा होता है। उस प्रेम के सागर में, उस प्रेम के जो रस का सागर है, उसमें जो डुबकियां लगाता है, हाँ, निरंतर उस प्रेम के सागर में जो निरंतर डुबकियां लगाता है, वो भक्त वास्तव में राधा माधव का अंतरंग भक्त बन जाता है। राधा माधव का अंतरंग भक्त का अर्थ होता है कि भगवान अपने कार्य उस भक्त के माध्यम से करवाते हैं, वो अंतरंग बन जाता है। भगवान की हर एक मन की बात को वो भक्त समझ पाता है। कौन भक्त? जो निरंतर स्नान कर रहा है गौर प्रेम के रस में। कोई घर में रहता है या वन में रहता है, निरंतर चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करता रहता है, निरंतर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उसका संग मांगता हूँ, ऐसा भक्त का संग मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि वास्तव में वैष्णव के संग से अधिक महत्वपूर्ण संसार में और कुछ नहीं है। जब रामानंद राय ने उनको पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय को कि दुख में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, दुख मध्य कौन सा दुख सबसे बड़ा है, तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? भक्तों की संगति से दूर होना। भक्तों का दुख, विरह जो है, समझ लो कि प्रभुपाद आज हमारे बीच में नहीं है फिजिकली, तो उनका विरह जो है वो संसार का सबसे बड़ा दुख है। बाकी क्या दुख, बाकी ये सब दुख तो आते जाते रहते, इससे क्या लेना देगा, वो दुख ठीक है। वास्तविक दुख ये है। इसलिए तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। जो 6 गोस्वामियों की चरण सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों का मैं दास बनना चाहता हूँ, उनका संग करना चाहता हूँ। 6 गोस्वामियों के चरण की सेवा करते हैं, और मेरी जन्म जन्म की यही अभिलाषा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा 6 गोस्वामियों के हाथ में है।
वो हमें चैतन्य की कृपा देंगे। चैतन्य की कृपा नित्यानंद के पास है और नित्यानंद की कृपा 6 गोस्वामियों के पास है, ऐसे परंपरा के माध्यम से। इसलिए जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है चैतन्य महाप्रभु का शरणागत होने का और उनकी कृपा, उनसे निष्कपट भाव से, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर वो सॉन्ग में गा रहे थे कि कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम। भक्तिनाथ ठाकुर वो सॉन्ग में क्या कहते हैं कि रूप सनातन के चरणों में गिर करके दांत में तिनका लेकर के मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अधम हूँ, ऐसे प्रार्थना पटकता हूँ, सिर जमीन में सिर पटक पटक करके कहता हूँ, रो रो करके फुट फुट के रो रहा हूँ। क्यों रो रहे? क्योंकि कृपा चाहिए, उनको कृपा नहीं मिल रही है। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं जमीन पे सिर पटक पटक करके कि मैं अधम हूँ। जब तक ये हम जब तक हृदय से अनुभव नहीं कर पाएंगे हम, तब तक हम कृपा कैसे ग्रहण कर पाएंगे? मैं अधम हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर बार बार कहते कि मैं अधम हूँ। क्या कहते? सिखाए शरणागति, कृपा करके मुझे शरणागति सिखाइए। मुझे आपको शरणागत होना नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु की शरणागति कैसे ली जाती है वो मुझे नहीं आता है। वो मुझे कृपा करके सिखाइए और मुझे उत्तम बनाइए। मैं तो एकदम अधम हूँ। उत्तम का अर्थ होता है कि जो हर अपराध से मुक्त हो जाए और सब प्रकार के अनर्थ से निकल जाए, ऐसा भक्त मुझे बनाइए, उत्तम भक्त बनाइए। हाँ। तो ये प्रार्थना बार बार कर रहे, तो ये भाव बड़ा आवश्यक है कि हमें अपने आप को ये जानना चाहिए कि मैं अधम हूँ। और जब हम अपने आप को अधम मानेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से बाकी सभी भक्तों का आदर करना सीख जाएंगे, कैसे आदर करना चाहिए भक्तों का। जब हम अपने आप को अधम मानेंगे तो हम फिर इंद्रिय भोग को कैसे भोग करना चाहेंगे? इंद्रिय भोग केवल वही व्यक्ति करता है जो अपने आप को अधम नहीं मानता। वो व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है। अगर समझ लो कि अधम की तो बात छोड़ो, अगर समझ लो कि आपके करीब का कोई व्यक्ति, रिश्तेदार, अगर वो अंतिम सांसें ले रहा है, अगर समझ लो कि अस्पताल में है, क्रिटिकल है, तो आप जीवन में इंद्रिय भोग करने का प्रयास करोगे? क्या आपको इंद्रिय भोग सुहाएगा? क्या आपका मन करेगा इंद्रिय भोग करने के लिए? ये तो केवल हम छोटी सी बात बता रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड का, मटेरियल एग्जाम्पल। तब आप अपने आप को बड़ा दीनहीन मान करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, कृपा करके उनकी रक्षा कीजिए, है ना? करते आप। तो ये भाव जो आप देख रहे हो, वास्तव में निरंतर हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध किया है, भगवान के चरणों में अपराध किया है। क्या अपराध किया है? हम उनसे स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हैं। हम उनको भूलना चाहते हैं। ये हमारा अपराध है। इसलिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा अधम हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे उत्तम बनाइए। मेरे हृदय में जो कचरा है, मैं नहीं चाहता ये कचरा। वर्बली तो मैं बोल ही रहा हूँ, इच्छा भले मेरी हो कि मैं भोग करना चाहता हूँ, लेकिन उस इच्छा को आप कृपा करके नष्ट कर दीजिए, ताकि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आपके चरणों में अर्पण कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो अनेक लीला प्रस्तुत किया। मैं सोचा था कि आपको लीलाएं भी संक्षिप्त में बताएंगे, लेकिन महाप्रभु की लीलाएं तो अनंत है और हमारे पास समय अनंत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से बाल्य लीला की थी नवद्वीप मंडल में। फिर उन्होंने 18 साल साउथ यात्रा की थी, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसमें उन्होंने कुर्मा ब्राह्मण, वासुदेव दत्ता, वासुदेव विप्रा,
रामानंद रॉय, इन सब का उद्धार किया था उन्होंने। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया था जगन्नाथपुरी में जा कर के। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बड़े प्रखर पंडित थे उस समय, यद्यपि भगवान के पार्षद ही थे, लेकिन मायावाद सिद्धांत को वो फॉलो कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको आयु बड़ी थी उनकी, तो उनको आदर देते थे। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य का बहनोई था, और गोपीनाथ आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में एक साथ रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को जानता था, निमाई पंडित के प्रभाव को, कि ये तो स्वयं भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य ने तो कह दिया कि ये तो भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे झगड़ पड़े, तुम भगवान ऐसे भगवान थोड़ी हो जाते कोई। गोपीनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य उम्र में बड़े थे, तो वो गुस्सा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो तर्क दे रहे थे। लेकिन गोपीनाथ आचार्य थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि वो भगवान को, चैतन्य को भगवान नहीं स्वीकार करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हम तो केवल बातचीत कर रहे, आप रोष क्यों करते हो, गुस्सा क्यों करते हो, गुस्सा होने की क्या आवश्यकता है, हम तो केवल अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य के मन में बड़ी इच्छा हुई कि महाप्रभु इसका उद्धार कर दे तो बहुत अच्छा। सार्वभौम भट्टाचार्य का ये प्रखर पंडित है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं वेद सिखाऊंगा आपको। तो गोपीनाथ आचार्य को वो बात भी पसंद नहीं आई। तुम भगवान को वेद सिखाओगे, तुम चैतन्य महाप्रभु को वेद सिखाओगे, वेदांत सिखाओगे। महाप्रभु ने कहा गोपीनाथ को, तुम गुस्सा मत करो, मैं खुद ही वेद सीखना चाहता हूँ, मैंने संन्यास लिया है, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, तो ये सिखाएंगे मुझे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, हाँ सही बात है, सन्यासी का धर्म है, वेदांत आना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा रोज, कल से तुम्हारी पाठ शुरू करेंगे। तो ठीक है। तो बाकी सब शिष्यों के साथ महाप्रभु जाकर बैठ गए। महाप्रभु सुबह से लेकर शाम तक चुपचाप मौन, कुछ बोलते नहीं थे। जनरली इंटरेक्शन होता है, जो आप लेक्चर होता है तो जनरली एक बोलता है, बाकी सुनते हैं। लेकिन जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में तो क्या होता है कि सामने आप बोलते भी है, इंटरेक्शन होता रहता है। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बोलते ही रहे और महाप्रभु सुनते रहे। 7 दिन भी तो कुछ नहीं बोले। बाद में फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को कहे कि भाई आपको कुछ पता भी पड़ता है, सुबह आके बैठ जाते हो, शाम को खड़े हो जाते हो, ऐसे ही सुन रहे हो, कुछ याद, कुछ समझ भी आता है या नहीं। तो महाप्रभु बोले कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वेद को, उसकी व्याख्या से तुम्हारी व्याख्या बिल्कुल विपरीत आ रही है, और तुम जो बोलते हो वो तो मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही नहीं है। 7 दिन से बोले, और तुम्हारे व्याख्या, तुम्हारा जो ग्रामर है, तुम्हारा जो अर्थघटन है, तुम्हारी जो डेफिनेशंस है, वो सारी गलत है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, मेरा सारा ज्ञान सब गलत है? तो बोले तुम्हारा रूट ही गलत है, तुम्हारा जो मूल है वही गलत है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा धक्का लग गया। अच्छा, तो तुम जानते हो तो तुम बताओ, क्या जानते हो तुम? सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु ने सब बताया उनको कि तुम ऐसा बताते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और फिर लंबा डिस्कशन हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने उनको परास्त कर दिया, कुछ नहीं बोल पाए वो सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का रेफरेंसेस दिए शास्त्र के आधार से और तर्क के आधार से समझाया कि देखो, तुम कहते हो ये, लेकिन शास्त्र जो ये कहता है, तुम कहते हो ये, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है, तो तुम किस आधार पर अपने आप को इतना विद्वान मानते हो? तो इस तरह से जब बोले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक सन्यासी, नौजवान सन्यासी, ये मुझे 5 मिनट के अंदर पूरा चुप कर दिया। वो कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाद में रात को उनको दर्शन दिए, रात को दर्शन दिया और सर्वभूत स्वरूप दिखाया।
कृष्ण ने वही, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गौर हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। 6 हाथ है, 2 हाथ राम के, 2 हाथ कृष्ण के और 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु के। तो 6 स्वरूप वाला दर्शन दिया, तब जाके सार्वभौम भट्टाचार्य का पूरा विचार बदल गया, वो भक्त बन गए। अभी तो वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का प्रसाद वो महाप्रभु तुरंत सुबह सुबह लेके आए, बिना स्नान किए दे दिया उनको, स्नान भी नहीं किया था। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने प्रसाद लिया, लेकिन महाप्रभु कहे तो उन्होंने स्नान किए बिना जगन्नाथ जी के प्रसाद के हाथ लगाया स्नान। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य, अब मैं पूरा समझ गया हूँ कि इसका महिमा क्या है, अब मुझे स्नान की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा है, आप प्रसाद लेके आए हो तो मैं इसको इसी समय कर सकता हूँ। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रखर भक्त बने। उनके एक उनका भक्त था, एक उनका जमाई था, उसका नाम था अमोघा। अमोघा जो था वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत ईर्ष्या करता था। ये ईर्ष्या बहुत बुरी बला है, आपको कुछ भी करवा सकता है। तो अमोघा जो था बड़ा ईर्ष्यालु था महाप्रभु का, तो वो चैतन्य महाप्रभु के हर एक छोटी चीज़ को ध्यान रखता था। हर एक चैतन्य महाप्रभु ऐसे देखते तो बोले इसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने उधर देखा था। चैतन्य महाप्रभु ऐसा खड़े हर एक छोटी चीज़ में, ईर्ष्या का जिसको रोग होता है ना, उसको हर एक चीज़ में दोष दिखाई देता है, हर एक चीज़ में। तो चैतन्य महाप्रभु अमोघा सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, लेकिन उनको पता था कि मेरा जमाई जो है वो 1 नंबर का ईर्ष्यालु है। तो वो क्या किया, उन्होंने बाहर डंडा लेके बैठ गए, बोले अंदर आने ही नहीं दूंगा अमोघा को, अंदर आएगा तो आएगा, उसके तुरंत डंडा लेके वो उसके पीछे पड़ूंगा, भाग जाएगा, उसको अंदर आने ही नहीं दूंगा। और साठी सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी ने उन्होंने इतने सारे व्यंजन बनाए थे, इतने सारे भोग बनाए थे, और एक साथ सब परोसे। महाप्रभु बोले कि मैं एक सन्यासी इतना सारा कैसे खाऊंगा, मैं तो थोड़ा सब्जी और मुझे राइस दे दो, बस मेरा हो गया, इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि जगन्नाथ भगवान के सामने तो जगन्नाथ के रूप में जो आप रोज़ 56 भोग खा लेते हो, वहाँ तो कोई नाटक नहीं करते, इधर क्यों नाटक कर रहे हो? जितना सा परोसा है आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपको 1000 बार ये परोसा जाए तो आप 1000 बार ये खा सकते हो, ये खा लीजिए। महाप्रभु बोले ठीक है, आप जैसे बोलते हो तो खा लेते हैं, उसमें क्या है। तो महाप्रभु तो एक एक करके सब, वो जगन्नाथ तो केवल देख के खा लेते हैं ऐसे, ये महाप्रभु तो एक एक करके पूरा मुँह में डाल के खा रहे थे। तो सब कुछ खाया महाप्रभु ने, एक एक आइटम, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी सारी आइटम बनाई थी, पूरा कमरा भर गया था, इतनी सारी आइटम बनाई थी वो पूरी, और कमरा भरा था एक एक दोने से, और इतना दोना भर करके पूरा कमरा भर गया था। तो महाप्रभु एक एक करके खाए जा रहे थे, कुछ चीज़ एक कम पड़ रही थी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसको लेने के लिए अंदर गए किचन में, और उससे उनकी वाइफ भी अंदर थी। तो गेट के ऊपर उसी समय अमोघा आ गया, उसी समय अमोघा आ गया और आकर के हाय 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 हाय, देखो ये सन्यासी खा रहा है। ये तो 10 गृहस्थ खा सकते, 10 गृहस्थ भी इतना तो नहीं खा सकते, ये एक अकेला सन्यासी खा रहा है, देखो। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने आवाज़ सुन ली अमोघा का, तुरंत सब कुछ छोड़ कर डंडा लेकर के दौड़े, उसके पीछे भागे, उसके पीछे मारने के लिए। और वो भागा बहुत जोर से, सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पीछे पीछे भागते गए और बोले कि आज ही मेरी बेटी विधवा हो जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जमाई, आज ही मेरी बेटी विधवा हो जाए। और बहुत दुखी होकर के वापिस आए, और सार्वभौम की जो पत्नी थी वो भी वो एक कोने में बैठ के रोने लगी फुट फुट करके। महाप्रभु ने कहा कि महाप्रभु तुरंत खाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप, महाप्रभु बोले कि तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारा अर्पण किया, सब कुछ तो ग्रहण कर लिया, तो अभी तुम दुखी मत हो, और उसके प्रति इतना द्वेष मत रखो।
महाप्रभु ने कहा अमोघा के प्रति, बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इतना रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सारूप भट्टाचार्य बोले कि आज मेरा मृत्यु हो जाए तो अच्छा, मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, और बहुत विनय करने लगे। लेकिन महाप्रभु को सांत्वना दिया। बस दूसरे दिन देखा तो महाप्रभु सारूप भट्टाचार्य के पास ये समाचार आया कि अमोघा को दूसरे ही दिन अमोघा को कॉलेरा हो गया है ना, कॉलेरा, कोरोना नहीं कॉलेरा हो गया है। और उस समय कॉलेरा का कोई मेडिसिन नहीं था, वो आदमी मर ही जाता था, कोरोना जैसा ही था उस समय। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस का नाम बदल देना चाहिए, कर्मा वायरस सब के सब अपने अपने कर्म भुगत रहे, तो ये कर्मा वायरस है वो। सो कॉलेरा इतना भयानक वायरस था, कॉलेरा इतना भयानक रोग था उसको वो मरने ही वाले थे, और किसी ने सार्वभौम को कहा कि आपका जमाई जो है उसको कॉलेरा हो गया है। बोले अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, कल मरता हो तो आज मर जाए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जमाई, नष्ट हो जाए। लेकिन जब महाप्रभु को किसी ने समाचार दिया कि सार्वभौमा के जो जमाई है उनको कॉलेरा हो गया है और वो किसी भी क्षण शरीर छोड़ देगा, ऐसा उसका स्थिति है, तो महाप्रभु बोले ठीक है, एक काम करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे उसके घर ले जाओ, उसके पास आता हूँ। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद पैदल चल कर के उसके घर गए, अमोघा के घर। हाँ, और अमोघा के घर जाकर के क्यों कृपा किया? क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई था। केवल यही उसका एक क्वालिफिकेशन था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई था, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं था उसका। अगर किसी भक्त का कोई कुत्ता भी होता है ना, तभी भी महाप्रभु उस कुत्ते को भी इतना ही प्यार करते जितना वो भक्त को करते, उस कुत्ते को भी। इसलिए वैष्णव का कुत्ता बनने में भी आपका बड़ा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। अगर कोई वैष्णव ये बोल देना कि ये मेरा कुत्ता है, जैसे लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था आपको, अगर गुरु, आपके गुरु या आपके कोई भी वरिष्ठ भक्त या कोई भी जो शुद्ध भक्त है भगवान के वैष्णव को ये बोल देना कि ये मेरे शिष्य है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे गुरु भाई है, ये और ये मेरा कुत्ता है, केवल इतना बोल देना बस, तब महाप्रभु उस कुत्ते को भी इतना ही प्यार करते हैं। तो अमोघा के छाती पे भगवान ने हाथ रखा और हाथ रख कर के कहा कि देखो, ईर्ष्या जो है, द्वेष जो है, वो बहुत विनाशी है, तुम्हारा विनाश कर देता है, इसलिए तुम ईर्ष्या मत करो किसी की, आज के बाद किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी का द्वेष मत करो। ऐसा बोल करके भगवान ने अमोघा की छाती पे हाथ रखा। जैसे अमोघा की छाती पे हाथ रखा, अमोघा का हृदय पूरा स्वच्छ हो गया, पूरा स्वच्छ हो गया, और उसका कॉलेरा ख़त्म हो गया, और वो तंदुरुस्त हो गया, और शुद्ध भक्त बन गया भगवान का। हाँ, इसलिए भक्ति के मार्ग में ईर्ष्या जो है वो आपकी भक्ति को ही नाश कर देगी। इसलिए हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, और अधिक से अधिक चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए, और उन भक्तों की संगति करनी चाहिए जो भक्त चैतन्य महाप्रभु के शरणागत है, और इस तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, जो कि हम चाहते हैं या चाहना चाहिए। इस तरह से उद्धार हो पाएगा। तो हमारे पास समय की कमी है, बहुत सारी कथाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, तो हम अगली बार आपसे फिर से चर्चा करेंगे चैतन्य लीला के ऊपर। आप सब गौर पूर्णिमा के दिन मंडे में यशोमती प्रभु तो हॉस्पिटल में है, शायद आएंगे या हॉस्पिटल से, या पता नहीं, लेकिन आप सब भक्त उनका बोझा उठा करके आइए मंदिर 4:30 बजे मंगला आरती में, और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, और फिर शाम को 5:30 बजे अभिषेक होगा। तो फास्टिंग है पूरा दिन, तो आप सब भक्त लोग आइए गौर पूर्णिमा का दिवस, और फिर देन हमारा नया साल शुरू होगा नेक्स्ट डे से। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बात पूछिए।